हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्नर का सिद्धांत। मतलब आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ईयर बाय ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, वर्नर का सिद्धांत। देखो, सबसे पहले क्या है, वर्नर ने अपनी थ्योरी में क्या बताया। देखो, वर्नर ने कहा कि मान लीजिए कोई उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक, और उस उपसहसंयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, तो उसने कहा था कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो केंद्र धातु परमाणु होता है, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक, एक करता है वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित, और दूसरी वो करता है द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहा उसने, उसने कहा कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, केंद्र धातु परमाणु, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक तो वो करता है क्या, प्राथमिक संयोजकता, और एक वो करता है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां लिखा क्या कि वर्नर सिद्धांत। देखो वर्नर ने क्या बताया, वर्नर के अनुसार किसी उपसहसंयोजक यौगिक में, वर्नर के अनुसार किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्र धातु परमाणु निम्न दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है या प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। यही मैं आपको बताया क्या कि वर्नर ने कहा कि दो प्रकार की संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल मेटल एटम उपसहसंयोजक यौगिक में, एक प्राथमिक है और एक है द्वितीयक। अब ये प्राथमिक क्या होती है और ये द्वितीयक क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक संयोजकता। ठीक, देखो प्राथमिक संयोजकता अगर हम बात करें, पहला बिंदु देखो, पहली बात तो यह है कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, इन सब द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है। पहली बात तो यह है। ठीक है, दूसरी बात, ये विलयन में आयनित हो जाती हैं, अर्थात ये आयनन योग्य होती हैं। ठीक, क्या कहा मैंने कि जो प्राथमिक संयोजकता है ये विलयन में क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, मतलब इसका आयनन हो जा, प्राथमिक संयोजकता का विलयन में आयनित हो जाती हैं, अर्थात आयनन योग्य होती हैं। इनका क्या होता है, आयनन हो जाता है, मतलब ये विलयन में टूट जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी प्राथमिक संयोजकता है, तीसरी बात है कि इस प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इन्हें असतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, देखो यहां लिखा हुआ होगा कि इसे बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है जी, तीसरी बात ये थी। चौथी बात क्या है, उसने कहा कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े हुए ऋणायनों को बड़े कोष्टक के या कोष्टक के बाहर रखा जाता है। मतलब जो प्राथमिक संयोजकता से ऋणायन जुड़ेंगे ना, उन्हें किसके बाहर रखेंगे हम, उन्हें कोष्टक के बाहर रखेंगे। उन्हें कहां रखेंगे, कोष्टक के बाहर रखेंगे। देखो मैंने लिखा है कि इसके द्वारा जुड़े ऋणायनों को कोष्टक से बाहर रखा जाता है। ठीक है जी, इससे द्वारा जुड़े ऋणायनों को कोष्टक से कहां रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। ठीक, उसके बाद इनकी प्रकृति क्या होती है, दिशात्मक अदिशात्मक होती है। क्या होती है इनकी प्रकृति, अदिशात्मक, मतलब अदिशात्मक होने के कारण इनसे यौगिक की ज्यामिति का कोई संबंध नहीं होता। मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है, अदिशात्मक होती है, जिससे यौगिक की ज्यामिति से इनका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात बताई थी प्राथमिक संयोजकता में किसने, वर्नर ने। ठीक है, अब द्वितीयक संयोजकता क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट है द्वितीयक संयोजकता, ध्यान से देखेंगे। देखो द्वितीयक संयोजकता क्या है, देखो द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों व उदासीन अणुओं द्वारा व कभी कभी
धनायनों द्वारा संतुष्ट होती है। देखो द्वितीयक संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों द्वारा भी संतुष्ट होती है, उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होती है और कभी कभी धनायनों द्वारा भी संतुष्ट होती है। उसके बाद द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। अगर किसी यौगिक में द्वितीयक संयोजकता 6 है तो इसका मतलब यह है कि उसकी समन्वय संख्या भी 6 है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इसकी संतुष्टि से यौगिक के संकुल का जो भाग है उसका निर्माण होता है, मतलब यौगिक संकुल, यौगिक के संकुल भाग का निर्माण होता है। ये जो संरचना लिखा हुआ ना, ये यानी ये क्या है, यौगिक के संकुल भाग का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ये विलयन में आयनित नहीं होती हैं, ये विलयन में आयनित नहीं होती हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं, इसे सतत रेखा द्वारा, पूरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सतत रेखा द्वारा, ठीक, मतलब इसे पूरी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद धातु तथा द्वितीयक संयोजकता से, ये संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूहों को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जो धातु है वो और द्वितीयक संयोजकता से जितने भी तत्व परमाणु आयन समूह जुड़े हुए हैं उन्हें क्या करेंगे, किसके अंदर रखेंगे, कोष्टक के अंदर रखेंगे, उन्हें क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर रखेंगे, ठीक है, मतलब उन्हें कोष्टक के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद है, देखो ये प्राथमिक संयोजकताओं से प्रबल बंध बनाती है, मतलब जो प्राथमिक संयोजकता बनती है डॉटेड लाइन वाली, उससे मजबूत बंध बनता है किनका, द्वितीयक संयोजकताओं का, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, इनकी प्रकृति होती है दिशात्मक, और जब इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है तो क्या होता है, अर्थात इससे यौगिक की आकृति ज्यामिति का निर्धारण होता है, जैसे चतुष्फलकीय होगा या वर्ग समतलीय होगा या अष्टफलकीय होगा। आ रही बात समझ, मतलब ये क्या करती हैं, ये यौगिक की ज्यामिति इन पर निर्भर करती है, जिससे यौगिक की ज्यामिति बनती है, चतुष्फलकीय बनेगी, वर्ग समतलीय बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी। इसलिए क्या कह रहा मैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, दिशात्मक होती है, उनकी अदिशात्मक होती है तो इनकी दिशात्मक होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखे हुए, जैसे COCl3 6NH3, देखो मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास है COCl3 6NH3, ठीक, देखो ये मैंने लिखा यहां CO, क्या लिखा बच्चों, CO, ठीक, और मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये एक और ये एक, ये एक, ये एक, ठीक, और ये एक और ये एक, या ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है भाई, ठीक है। ये रहा NH3 आपका, ये NH3, 6 NH3 है ना, और ये NH3, ये NH3, ये रहा NH3 और एक ये रहा NH3, ठीक है जी, ये रहा NH3, 6 NH3 हो गए। Cl कितने हैं, 3। कैसे होते हैं Cl, ऋणावेशित होते हैं ना, ठीक है, ऋणावेशित, एक ऋणावेशित, दूसरा ऋणावेशित, ठीक, और तीसरा ऋणावेशित, यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखो ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मतलब जो इसमें डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ, ये डॉटेड लाइन वाला तो है प्राथमिक संयोजकता, और जो उपसहसयोजक बंध से जुड़ा हुआ या पूरी लाइन से जुड़ा हुआ वो क्या है हमारा, वो है द्वितीयक संयोजकता। वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है द्वितीयक संयोजकता, ठीक। तो मतलब किसी भी यौगिक की स्थिति ऐसी होती है वर्नर के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।